बखारी 23। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो करते पहने हुए हैं। किसी का करता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल-खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो करता था, इसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका करता जमीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या तबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। सही अल-बुखारी 24। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको उसके हाल पर रहने दो क्योंकि ही अभी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही अल-बुखारी 25। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगीं और ज़कात दीं। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान व माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सही अल-बुखारी 26। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर। सही अल-बुखारी 27। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साथ वहां मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने फलां को कुछ ना दिया हालांकि मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एसाद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं उसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में ऊंधा डाल दे। इस हदीस को यूनुस, सालेह, मुअम्मर और ज़हरी के भतीजे अब्दुल्लाह ने ज़हरी से रिवायत किया। सही अल-बुखारी 28। एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, ख्वाह इसको तो जानता हो या ना जानता हो। सही अल-बुखारी 29। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कफर करती हैं। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कफर करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावनत की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। सही अल-बुखारी 30। में उस शख्स अली रज़ी अल्लाह अन्हा की मदद करने को चला। रास्ते में मुझको अबू बकरा मिले। पूछा, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, उस शख्स अली रज़ी अल्लाह अन्हा की मदद करने को जाता हूँ। अबू बकरा ने कहा, अपने घर को लौट जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی ہرس رکھتا تھا۔ موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ صحیح البخاری 31 میں ابوذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابوذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح البخاری 32 جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورۃ لقمان کی یہ آیت اتاری، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔